और एक बार किसी ने किसी से कह दिया कि बोले गुरुजी का एक छोटा सा कपड़ा मिल जाए, उतने में गमछा मिल जाए, कल्याण हो जाता है। तो गमछा की किसी ने बताई, आदमी कुर्ता ही ले गए। बोले गमछा में तो छोटा मोटा कल्याण होगा, कुर्ता में। हमने कहा ये भगवान कहाँ से, तो लोग हैं वो कुछ भी, वो तो यहाँ तो कुछ भी हल्ला मच जाए। एक ऐसी आचार्य जी थे, कथा बाँच रहे थे, उनके धोखे से उनके मुंह से क्या आया, बोले कि यदि कोई अच्छे कथा व्यास की चुटैया का एक बाल मथानी में बांध दो तो मक्खन खूब निकलता है। हाँ, किसी अच्छे श्रेष्ठ कथावाचक की चुटैया का एक बाल मथानी में बांध दो तो मक्खन निकलता है। और गांव में गैया भैंसियां ही भैंसियां, पूरे गांव में। दूसरे दिन सुबह से ही लोटा ले लेके माताएं, कोई ये साइज की, कोई ये साइज की, सब प्रकार की माताएं लाइन से बैठ गई। पंडित जी को लगा, व्यास जी को लगा कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, आज ज्यादा ही भीड़ आ गई कथा सुनने। सुबह से ही जैसे ही वो बाहर निकले सब गिरे। चोटी के बाल तो ठीक है, खोपड़ी के बाल नहीं बचे। अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए कि वो कथा व्यास कहीं और नहीं है, हमारे ही बगल में हमारे चाचा जी। हम ये जिनकी बात बता रहे हैं, हमारे जो सगे चाचा जी, अब ये जो बेटे, ये जो चाचा जी बेटे, इन्हीं की ये बात है। अब इन्होंने ये गांव में कह दिया था कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल यदि मथानी में बांध दो तो मक्खन निकलता है। तो पहले चाचा जी की ये चुटैया थी, हाँ, हमसे तो 3 गुना। अब वर्तमान में देख लो हालत, हाँ, उसी समय की निखरी वही है ये। तो ये पता लग जाए तो बड़ी आफत होती है लोगों को। यदि ये पता लग जाए तो बड़ी आफत होती है कि कुछ कह दिया जाए। तो कई लोग होते हैं ना, भाई अब आपको छोड़िए, सो भगवान को छोड़िए, आपको पा लिया भगवान। जैसे हम लोग गुरु के प्रति क्या कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान आपके चरण पकड़ ले तो परमात्मा के पकड़ ले, गुरु के चरण पकड़ ले तो गोविंद के चरण पकड़ ले। अब हम क्या कहते हैं भैया, कहना वही हम चाह रहे, जैसे गुरु के चरण पकड़ लेने से गोविंद की कृपा हो जाती है, वैसे सत्य पर चलने से परमात्मा की कृपा हो जाती है। सत्यम वदम, बोले सत्य बोलो, सत्य पर चलो, सत्य कहो। सत्य अनेक प्रकार का होता है, एक बात हम और कहना चाह रहे, सत्य बोलने वाले बहुत हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन सत्य में झंझट बहुत है। सत्य बोलोगे, देखो झूठ बोलोगे तो सबके बने रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी सत्य बोलता है, जो भी सत्य कहे, उसी के दुश्मन तैयार हो जाते हैं। तो महाराज हम तो बड़े हैरान हैं, हम सत्य बोल देते हैं, लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्या कहें, कुछ कहना नहीं है, सत्य बोलो पर तरीका बदलो। क्या तरीका, किसी को सीधा कह दो कुत्ते, तो वो तो नाराज हो जाएगा। अब उसका तरीका निकालो, आओ ग्राम सिंघा। ग्राम सिंह कहेंगे तो उसको लगेगा शेर कह रहा है, शेर, बल्कि शेर नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है ग्राम सिंह। और संस्कृत में ग्राम सिंह जिसे कहते हैं, हिंदी में उसे कुत्ता कहते हैं। अब देखो बात बन गई। इसी को कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। इसी को सत्य तो बोल दिया पर प्रिय बोल दिया, अपन ने मॉडिफिकेशन कर दिया। बोला सत्य ही पर उसमें बढ़िया चाशनी लगा दी, अब उसको मॉडिफिकेशन कर दिया। तो देखो कितनी अद्भुत बात हो गई। अपन ने बुला भी लिया, सामने वाले को प्राउड हो गया, वाह क्या गजब बात है, हमको शेर बनाया, शेर शेर। अब उसे कौन बताया, कुत्ता बुलाया सीधा। आओ, 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 तो उपाय क्या है, जैसे कितनी अद्भुत बात है। अब ये बात कहनी नहीं चाहिए। पहले हम लोग कहते, बोले कौन, बोले विकलांग है, विकलांग, बोले विकलांग है। लेकिन देखो प्रधानमंत्री जी आए, क्या अद्भुत शब्द, बोले विकलांग नहीं दिव्यांग है, एक नया शब्द दे दिया, दिव्यांग। अब जो विकलांग कल श्राप लगता था, अब वो दिव्यांग सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई वरदान हो, है? दिव्यांग मतलब कोई दिव्यता आ गई हो, एक अक्षर बदला तो पूरा भावार्थ बदल गया। शब्द वही है, अर्थ वही है, पर सुनने में और कहने में एक माधुर्यता आ गई। तो सत्य, कुछ लोग कहते महाराज आप 2 दिन से कथा सुना रहे, सत्य बोलो, सत्य बोलो। अरे भाई सुनो, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
समान। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता। आगम आगम निगम पुराण बखाना। दूसरा धर्म सत्य के समान है ही नहीं। सुना, रामचरितमानस का एक प्रसंग यदि उठाया जाए तो वो बड़ा सटीक होगा। विभीषण जी का चरित्र। विभीषण जी किसके पक्ष में है? राम जी के पक्ष। बल्कि भाई कौन है? दशानन, दशग्रीव। किसी ने विभीषण जी से पूछा कि आप दशानन के साथ में क्यों नहीं हो, राम जी के साथ में क्यों हो? तो बड़ी अद्भुत बात कही, बोले सत्य जिधर हो वहीं खड़े रहना चाहिए, वही धर्म है। किसी ने कहा वाह, भाई का पक्ष लेना भी तो धर्म है। बोले भाई जब अधर्म कर रहा हो तब धर्म के साथ खड़े हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये बात हम नहीं करे, बड़े बड़े एक महापुरुष बहुत अच्छी बात कहते थे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजनंदन भय मुद मंगलकारी। धर्म के कारण पिताजी को त्याग दिया। बोले किसने? बोले प्रहलाद जी ने। अब माता पिता तो सबसे बड़ा नाता होता है। अच्छा, धर्म के कारण भाई का परित्याग कर दिया। भाई भुजा होती है, फिर विभीषण ने त्याग कर दिया। बोले क्यों? बोले यह धर्म पर है। धर्म के कारण माता का रिश्ता, एक घड़ी लोग पिता को भूल जाते हैं, भाई को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, मां को नहीं भूलते। लेकिन धन्य है भरत जी, क्या अद्भुत धर्म की मर्यादा का पालन किया। इसलिए भरत जैसा भाई भला कौन हो सकता है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपनी मां को त्याग दिया। क्यों? धर्म के साथ खड़े। धर्म कौन है? प्रभु श्री राम। रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म की मूर्ति है, तो धर्म के साथ खड़े हुए। भरत जी, हम कहना ये चाह रहे, सत्य पर चलने के लिए यदि किसी को त्यागना पड़े तो त्यागने में किंचित मात्र भी आप संकोच मत करना। सत्य पर चलते रहना, सत्य पर अडिग रहना, सत्य पर टिके रहना। एक दिन ऐसा आएगा, झूठ का शोर भले ही कितना बड़ा हो, सत्य जब बोलेगा तब झूठ अपने आप चुप हो जाएगा। इसी में दूसरी बात, आप झूठ बोल करके दुनिया को आकर्षित तो कर सकते हो, पर सदा टिका नहीं सकते। लोग टिकेंगे तो सत्य ही पर ही। भाई आप झूठ बोल करके हल्ला मचाओ कि हमको भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, आओ हम भगवान दिखाते हैं, तो 2-4 दिन के लिए तो भीड़ आ जाएगी। कुछ पोटली में माल पानी ठीक ठाक नहीं होगा तो क्या होगा? गाली गलौज करके सब भग जाएंगे। ज्यादा बड़े हो गए, गाली नहीं बकेंगे तो चले जाएंगे। तो भाई झूठ बोल करके आप भीड़ तो जोड़ सकते हो, भगवान को नहीं जोड़ सकते। झूठ बोलकर भीड़ को बुला सकते, भगवान को नहीं बुला सकते। यदि संसार को बुलाना है तो झूठ पर बने रहो, जगत को बुलाना है तो झूठ पर बने रहो, जगदीश को बुलाना है तो सत्य पर आओ। पर जगत जो तुम्हें ताली बजा रहे वो गाली बजाते भी देर नहीं लगाएंगे। हाँ, ये भी सुन लो, जो ताली बजा रहे वो गाली बजाते भी देर नहीं लगाएंगे। जितनी तालियां पड़ रही उससे डबल ही गालियां, समझना। हाँ, ये सिद्धांत है पृथ्वी का। जिसको जितनी तालियां मिली उसको उतनी गालियां मिली। हमसे ही देख लो, रोज हमें मिलती हैं। तो एक जने हमसे बोले आपको बहुत गालियां मिलती, हमका तालियां भी तो मिलती, वो नहीं देखी तुमने?
दोनों मिलती, गालियां मिलती। ऐसी एक बात और, एक जने हमारे पास आए, बोले आप कथा करते हो, आप कुंडी यज्ञ नहीं करवाते? हम कहा कुंडी यज्ञ नहीं करवाते, हम तो मुंडी यज्ञ करवाते। आपको हमारी तो मुंडी यज्ञ होती, जितनी मुंडी उतनी कुंडी। आओ आओ, तो जो तालियां पाएगा वो गालियां भी पाएगा, जो गालियां पाएगा वो तालियां भी पाएगा। लेकिन ये सब अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, स्थिर है सत्य, स्थिर है ब्रह्म है। यदि आप स्थिर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य पर चलो। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्यम वदम, सत्य बोलो, सत्य को धारण करो। एक बात और, सत्य है क्या, ये भी एक बड़ी बात है। जो देखा वो कहा, जरूरी नहीं वो भी सत्य। जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो सत्य है। कई बार वो देखा हुआ भी असत्य होता है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कार पे बैठे हैं आप लोग, जून के महीने में गाड़ी चलाओ, कार चलाओ, तो जब सड़क पर चलते हैं तो दूर सड़क पे पानी चिलचिलाता हुआ दिखाई देता है गर्मियों में, लेकिन होता नहीं है। नजदीक जाओ तब अरे यार देखो तो लगता था कि पानी, लेकिन होता नहीं है। अब बताओ, दिखने में तो वो सत्य दिखाई पड़ रहा था पर होता नहीं है। तो जैसे चमकता हुआ सड़क पर पानी दिखाई पड़ता है पर होता नहीं है, वैसे ये संसार दिखाई पड़ रहा, होता नहीं है, ब्रह्म मात्र है। इसीलिए तो रामायण में कहा, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सब सपना है, सच क्या है? सच बोले भगवान है। भगवान के अलावा यहाँ कुछ सच है ही नहीं। तो भगवान को पाने का उपाय क्या है? बस वही उपाय, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक बात और महाराज, हम एक आज हमें किसी ने प्रश्न सुबह पूछा था कि हम सत्य बोलते हैं, कुछ दिन तो चलता है फिर भूल जाते हैं। हम कहा आदत है, आदत तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ी है, तो वो अपने आप घूम फिरा करके वही आएगा। जिसको जो आदत हो वो आदत तो आदत ही होती है। एक पत्रकार थे तो वो टीवी पे आते थे, तो उनकी आदत होती थी कि वो जब भी कुछ कहते थे तो कोई अच्छी न्यूज को ब्रेकिंग बनाना हो तो वो पेन को निकाल के पटर पटर करते थे। और एक बार वो पटर पटर पेन नहीं मिला, सामान्य पेन था, सुबह न्यूज नहीं बोल पाए। तो हमने पूछा क्या बात है, आज कुछ गड़बड़ा? बोले कुछ गड़बड़ा नहीं गया, पटर पटर वाला पेन नहीं था, हमारा हाथ वहीं जा रहा था। एक ऐसे ही कोर्ट में वकील की वो कभी हार ही नहीं, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो जब भी जज के सामने खड़ा होता था तो वो अपने जो है बटन में उंगलियां घुमाता था बटन पे। तो दूसरे वकीलों को कमी पता लग गई, तो उन्होंने क्या किया कि जो कपड़ा साफ करता था उसको सेट किया। बोले एक काम करो, कुछ नहीं करना, बस आज कोर्ट में बटन मत भेजना। तो उसने बटन निकाल दिया और जैसे ही वो कोट पहन के आया और जज के सामने जजमेंट शुरू है, वकालत शुरू हुई, तो उसकी आदत थी जैसे ही उंगलियां डाली वहां पे कोई बटन नहीं सोच केस हार गए। तो बड़े हैरान। तो किसी ने पूछा पहली बार केस हारे, कारण क्या? बोले कारण कुछ भी नहीं है, हमारा ध्यान यहाँ था कि आज बटन कहाँ गया। आदत है, आदत तो आदत होती है, तो आदत जैसी शरीर को बना लोगे वैसे ही आदत रहेगी। अब आदत झूठ की है तो आप कितने ही सत्य बोलने का प्रयत्न करोगे झूठ, पर उपाय क्या है? बार बार जब हम प्रयत्न करेंगे, महापुरुष कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से जब पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं तो बार बार प्रयत्न करने से हमारे मन विचार वाणी भी सत्यमयी हो जाएगी। बार बार प्रयत्न करने से सत्यमयी हो जाएगी, पर बार बार बैठना पड़ेगा, बार बार मन को समझाना पड़ेगा। बैठने का बड़ा असर होता है, ये संभल करके रहना चाहिए कि आप बैठते कहाँ हो। ऐसे समझो, सब्जी तौलते समय मक्खी सब्जी पे बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोना तौलते समय सोने पे बैठ जाए तो 1-2 ग्राम का फर्क पड़ जाता है और रेट का भी फर्क पड़ जाता है। और वर्तमान में तो सोना हाई फाई है ही है, सब्जी पे बैठ जाए कोई फर्क नहीं, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, लेकिन यदि सोने पे बैठ गई 8-10 हजार से पत्ता कटेगा। तो देखो बैठने का फर्क है कि नहीं है? ये भी बैठने का फर्क होता है कि वो बैठी कहाँ।
लोहा की दुकान पर जाओगे, लोहा की दुकान पर बैठोगे, वहां का कचरा उठाओगे तो 10-15 रुपया का ही कचरा मिलेगा, लेकिन सुनार की दुकान का कचरा भी कई बार लाखों का होता है? इससे सिद्ध होता है कि हम यदि बैठने की जगह ठीक रखें, कहां बैठना चाहिए, तो हमारी इज्जत और औकात बढ़ जाएगी। हमसे कोई पूछे कि श्रेष्ठ जगह बैठने की बताओ, हमें लगता भगवान की शरण में बैठें, जिनकी शरण में पूरी दुनिया आती है, अपने आप तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। भगवान की शरण से बढ़कर के श्रेष्ठ शरण कहाँ? लेकिन भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भजन करने में तो आलस आती है, भोजन में कई लोग तैयार होते हैं। ये मन बड़ा खराब है, मन को समझाना बहुत कठिन है। तो भैया मन को समझाएं कैसे, गुरुजी सत्य पर चलें कैसे? सुनो, छोटी छोटी आदत डालो। पहले खुद से ही झूठ ना बोलो, खुद से ही झूठ ना बोलो, फिर दूसरों से नहीं बोल पाओ। खुद से आदत डालो, झूठ ना बोलो। अच्छा एक बात कहें, बुरा ना मानना, आप दुनिया में बाहर चाहे जितना झूठ बोलो, हम इतना माला जप करते हैं, इतना तिलक लगाते हैं, इतनी हम सेवा करते, ये करते वो करते, पर कभी खुद से ही पूछा जाए क्यों करते हो?